हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के चौरसिया। आज बात करेंगे 7.4 एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक फार्मूले आपको बता देता हूं। उन फार्मूलों को आप याद कर लें तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। NC(x) और NC(y) अगर बराबर हों, अगर ऐसा हो तो इसके दो मतलब निकलेंगे। पहला, या तो x = y होगा, दूसरा x + y = n होगा। ये पहला फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर फर्स्ट। फार्मूला नंबर 2, NCR = होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n - r। तीसरा फार्मूला आप इसको याद कर लें। ये जो NPR का फार्मूला होता है वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन n - r। अब सोचिए, अपन r से मल्टीप्लाई कर दें फैक्टोरियल r से, और फैक्टोरियल r से अगर डिवाइड कर दें तो ये जो तस्वीर है, कौन सी तस्वीर? ये जो तस्वीर है ये आपको क्या दिखने लगेगी? NCR की वैल्यू। चलिए अच्छे से लिख देता हूँ। फैक्टोरियल r को लिख देते हैं फैक्टोरियल r हाँ, तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। तो ये फैक्टोरियल r और ये NCR हो जाएगा, NPR की वैल्यू। तो आप क्या जान गए? NPR की जो वैल्यू होती है r फैक्टोरियल इंटू NCR। एक ये फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला तो नहीं है, इसी को लिखने का तरीका दूसरा बता रहा हूँ। जैसे NCR है तो इसका मतलब n, फिर घटते हुए चलेंगे। कितने बार घटते हुए चलेंगे? जितना यहाँ लिखा होगा उतने बार। और यहाँ भी घटते हुए चलेंगे, r, r-1, r-2। कहाँ तक? 1 तक जाएंगे, इंटू 1 तक। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 5C3, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से 1 तक जाना है। न्यूमरेटर में 5 से जाना कितने बार है? 3 बार ही जाना है, ठीक है। हाँ, तो इसी टाइप से अगर मान लीजिए लिखा हो 10C2, तो क्या लिख सकते हैं? 10 × 9 अपॉन डिनोमिनेटर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 × 1। एक फार्मूला और याद कर लें आप, जो NCR होता है वो NCN - R होता है। ये कुछ बेस तैयार हो जाए तो फिर इसके बाद क्वेश्चन तो खटाखट करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने क्या क्या फार्मूले बताए, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फैक्टोरियल NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। एक फार्मूला ये। दूसरा, NCR = होता है NCN - r। तीसरा फार्मूला, अगर NCX और NCY बराबर हो तो इसके दो मतलब निकलेंगे। या तो x = y होगा, और अगर x = y नहीं है तो x + y = क्या होगा? n होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। NC8 = NC2।
NC8 इक्वल टू NC2, ये गिवन है। तो ये फार्मूला इसमें लगेगा, फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूला लगेगा। तो इसके दो केस होते हैं, या तो x इक्वल टू वाई होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। तो 8 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू n। तो n की वैल्यू मिल गई 10। अब अपन को फाइंड करना है NC2, n के प्लेस में क्या 10C2। तो इसका फार्मूला आप चाहे इस प्रकार से लिख लें, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2। तो ये क्या जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 10C2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10C2। तो डिनोमिनेटर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से 1 तक जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ न्यूमरेटर में 10 से स्टार्ट करेंगे। 2 बार लिखना है, जितना यहाँ पे लिखा है उतने टाइम से लिखना है 10 इंटू 9, और जितना यहाँ लिखा वहाँ से स्टार्ट करके 1 तक जाना है डिनोमिनेटर में। तो ये तो 10 सेकेंड में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो लिखा हुआ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इधर लिख लेते हैं। 2NC3 12:1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1। तो आपको जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ 2n से स्टार्ट करेंगे तो 2n, फिर उससे एक कम 2n माइनस 1, उससे एक और कम 2n माइनस 2, 3 बार लिखना है। रेशियो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये n माइनस 1 बचेगा, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो रेशियो इसको डिवाइड में चेंज कर लेते हैं, इंटू में कर लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू n 2n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 2 2 जब 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6। 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, तो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते थे, NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फार्मूले को भी लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों एकदम सही है। ये क्वेश्चन था सेकेंड का फर्स्ट। अब देखेंगे सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 11:1। ये तो बहुत आसान है, आप कर ही लेंगे इसको, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 रेशियो n-1 n-2 3:1 इज इक्वल टू 11:1। तो 2n-1 2n-2 डिवाइडेड बाई 3:1, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो 3:1 अपॉन n-1 n-2 इज इक्वल टू 11। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, अरे 3:1 से 3:1 कैंसिल आउट कर देते, 3:1 से 3:1 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो ये बचेगा क्या, 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरीके से बचेगा, अपॉन n-1 n-2। एक बार चेक कर लीजिए, 2n-1 2 कॉमन ले लिया तो n-1 ठीक है, ये 2 हाँ एकदम सही है, n-1 से n-1 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3n इज इक्वल टू -18, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, n की वैल्यू आ गई 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। सपोज करते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है, सपोज करते हैं ये एक सर्कल बना हुआ है। इमेजिन करिए कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल पर कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट हैं। इस प्रकार से कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट। ऐसे होंगे बहुत सारे, 21 पॉइंट्स है ना, ठीक है, उन सबको मैं बनाते नहीं बैठ रहा। हाँ, तो 21 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको बनाना क्या है वो ध्यान दीजिए। आपको बनाना क्या है, कॉर्ड्स बनानी है। क्या बनानी है, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होती है, सर्कल के कोई 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप मिलाएंगे तो कॉर्ड बनेगी एक। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कॉर्ड बन जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट को मिलाओ तो बनेगी कॉर्ड। अच्छा, अब सोचो ए बी है जो पॉइंट, तो ए से बी को मिलाने पर कॉर्ड बनी या बी से ए को मिलाने पर कॉर्ड बनी। तो अब बोलोगे सर आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही बात है, ए से बी को मिलाइए या बी से ए को मिलाइए, बात तो एक ही है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है।
तो जो कॉर्ड होगी उसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है, ए बी कॉर्ड बोलो या कॉर्ड बी ए बोलो, ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। ये क्या है? कलेक्शन है। तो 21 पॉइंट्स हैं आपके पास। कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स हैं। 21 पॉइंट्स हैं। और कितने पॉइंट को आप जोड़ रहे हैं? एक कॉर्ड बनाने में कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स 21C2। क्यों? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज टू फॉर्म अ कॉर्ड वी नीड टू ज्वाइन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट, 2 से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। कॉर्ड बनाने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। अब इसको दांत उखाड़ो स्कीम से निकाल सकते हैं। 2 बार दांत उखाड़ेंगे इसके, 2 लिखा ना यहाँ पे, घटते हुए चले आओ 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा? 210 कॉर्ड्स। 210 कॉर्ड्स बनेंगी, 210 कॉर्ड्स बनेंगी मेरे दोस्तों, 210 कॉर्ड्स बनेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? हाउ मेनी वेज, ये क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। How many ways can a team of 3 boys and 3 girls out of 5 boys and 4 girls? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? टोटल बॉयज़, टीम में टोटल बॉयज़ है 5 और टोटल गर्ल्स कितनी हैं? टोटल गर्ल्स हैं 4। अपन को टीम बनानी है, वी हैव टू फॉर्म अ टीम, फॉर्म अ टीम इन विच, और उस टीम में देयर आर कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स? देयर आर 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। सो नंबर ऑफ टीम क्या हो जाएगा? 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़, 4 गर्ल्स हैं, 4 में से 3 गर्ल्स। अब देखो, एक टीम बना रहे हैं, सपोज करो कि आप एक टीम बना रहे हैं, एक क्रिकेट टीम में हैं आप। उस क्रिकेट टीम में एक है आगरा, अमन है, और एक है भावार्थ है, और एक है चिन्मय है। मान लो 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक टीम में अमन, भावार्थ और चिन्मय है, और दूसरा कोई दोस्त बोल रहा है नहीं 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 नहीं, भावार्थ है, अमन है और चिन्मय है। तीसरा बोल रहा है अरे नहीं भाई, चिन्मय है, भावार्थ है और अमन है। तो बताओ क्या अलग अलग टीमें हैं कि सेम टीमें हैं? क्या ऑर्डर चेंज करने से टीम के प्लेयर्स में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो ये तीनों एक ही बातें हैं, ये तीनों एक ही बातें हैं, ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है। जहाँ ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता उसको बोलते कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए 5C3 यहाँ आया और 4C3 यहाँ आया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 × 4 × 3, और डिनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट होगा, 3 to 1 × 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1। 3 2 से 3 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 5 × 2 × 4, 40 टीम्स बनेंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब।
क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, आप समझ लेंगे, बस मैं इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। बॉल्स कितनी हैं? 9, जिसमें से 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू हैं। तो रेड बॉल कितनी हैं? रेड बॉल्स 6, वाइट बॉल्स कितनी हैं? 5, ब्लू कितनी हैं? 5। और अपने को 9 बॉल का सिलेक्शन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 6 5 11 5 16। टोटल अपने पास कितनी हैं? 16 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 16 बॉल्स हैं। अब उन 16 बॉल्स में से अपन को 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो जो रेड बॉल हैं वो 6 रेड बॉल्स हैं, उनमें से 3 रेड बॉल चाहिए। और जो 5 वाइट बॉल्स हैं उनमें से 3 वाइट चाहिए। और जो 5 ब्लू हैं उनमें से 3 चाहिए। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 6C3 आएगा 654 अपॉन 321। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 543 अपॉन 321, 543 321। ये 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10। तो हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा ये? 2000। तो नंबर ऑफ़ टीम कितने बन जाएंगे? 2000 नंबर ऑफ़ वेज बनेंगे। नंबर ऑफ़ वेज कितने? 2000। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। आपके पास टोटल 52 पत्ते हैं, ठीक है, जिसमें से एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। जितने भी कम्बिनेशन आप बनाएंगे उसमें से एक इक्का तो होना ही चाहिए। 52 पत्ते हैं तो देखो इक्के कितने होते हैं? 4। तो 4 में से एक इक्का हो जाएगा। भाई 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, 4 ही इक्के होते हैं ना, तो एक इक्का ही लेना अपने को। तो 4 में से एक का सिलेक्शन। बचे 48 पत्ते। तो 48 पत्ते में से 4 पत्ते कोई भी ले लेंगे, क्योंकि 5 कार्ड चाहिए ना अपने को। कितने कार्ड चाहिए? 5। तो 48 में से 4 और 4 में से कोई एक। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो भी आएगा लिख लेंगे। 48 46 45 अपॉन 4 3 2 1। 4C1 को 4 अपॉन 1। ये आप सॉल्व कर लेंगे, सेल्फ अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। टोटल 17 प्लेयर्स हैं, याद रखिए। टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 17 प्लेयर्स। उसमें से 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, ठीक है। और जो 17 प्लेयर्स हैं उसमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 प्लेयर्स हैं। बॉलर कितने हैं टीम में? टोटल प्लेयर्स हैं, टोटल प्लेयर्स 17, बॉलर्स हैं 5। तो बैट्समैन और ऑलराउंडर्स कितने हो जाएंगे? बैट्समैन ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, कितने? 16। अब अपने को जो टीम बनानी है 11 की, उसमें से एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीम जो बनेगी, टोटल नंबर ऑफ़ टीम अपने को 5 बॉलर में से 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए। 5 बॉलर में 4 बॉलर चाहिए ही चाहिए।
टोटल 11 प्लेयर चाहिए अपन को। तो 4 बॉलर तो ये सेलेक्ट हो गए, 4 बॉलर ये सेलेक्ट हो गए। अब बच्चे कितने? 7। 5 में से 4 बॉलर ये सेलेक्ट हो गए। टोटल 17 प्लेयर थे, तो 5 प्लेयर में से 4 ये हो गए। अब 12 में से 7 ही हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया किस तरीके से, 12 इंटू 11 ऐसे करके आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 5 ब्लैक हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक बॉल कितनी हैं? 5। रेड बॉल्स कितनी हैं? 6। 5 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल्स, जिसमें से अपन को 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज, कितनी ब्लैक चाहिए? 2। तो 5 में से 2 ब्लैक चाहिए और ब्लैक रेड कितनी चाहिए? 3। तो 6 रेड में से 3 रेड बॉल चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5C2 को कितना लिखूं? 10 आएगी इसकी वैल्यू। 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6, 5, 4 अपॉन 3, 2, 1। तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 2, तो ये 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वेज, in how many ways can a student choose a program of 5 courses? 5 courses का एक प्रोग्राम है और टोटल 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं। 9 कोर्सेस अवेलेबल है। टोटल कोर्सेस कितने हैं? टोटल कोर्सेस अवेलेबल हैं 9। और कितने प्रोग्राम चूज करना है? प्रोग्राम चूजन 5 कोर्सेस। कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक कोर्स तो लेना ही है। स्पेसिफिक कोर्स कितने हैं? 2। तो स्पेसिफिक कोर्स इसका मतलब क्या? मतलब ये कि आपको 5 कोर्स का एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जो भी, तो उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट तो लेने ही है। जैसे हिंदी इंग्लिश अपन को सेलेक्ट ही करना पड़ता है ना, इस टाइप से। तो देखो 9 कोर्सेज थे, 9 कोर्सेज में 2 कोर्स तो लेना ही है। अब बच्चे कितने? 2 कोर्स तो लेना ही है ना। 9 कोर्स थे, 2 कोर्स तो अपन साइड में कर दिए क्योंकि वो तो लेना ही है, उसमें तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, उसमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी। तो जब उसमें मर्जी अपनी नहीं चलेगी तो वो 2 कोर्स तो लेना ही है। अब सेलेक्ट किसको करना है? 7 कोर्स में से 3 कोर्स को सिलेक्ट करना है। 7 कोर्स में से 3 कोर्स को सिलेक्ट करना है। और वो दो तो फिक्स हो गए, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। अपन को सिलेक्शन 7C3 करना है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। नहीं समझ में आया तो फिर से समझें। अरे भाई, स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा कि 2 सब्जेक्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। 9 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास। कितने? 9। तो बताया गया कि पहला ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक कोर्स। तो इसको तो हटाओ, ये तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी ना। अब जो 3 कोर्स बचे, 7 में से 3 कोर्स बचे ना, उनमें से तुम सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस टाइप से आ गया ये 35। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। हैव एन ऑसम डे। टेक केयर। बाय बाय।
थैंक यू।